नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 16 जनवरी 2024, दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, आदिवासियों के लिए पीएम ने शुरू की है जन मन योजना। मोदी सरकार का बड़ा दावा, देश के 188 जिलों के आदिवासी इलाकों में खोले जाएंगे 916 नए आंगनबाड़ी केंद्र। जी हां, देश के 188 जिलों के आदिवासी इलाकों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिनकी संख्या 916 बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुल 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि आदिवासियों के लिए पीएम ने जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के 188 जिलों के आदिवासी इलाकों में 916 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। फतेहाबाद से एक बड़ी खबर देख सकते हैं आप कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे, प्राइमरी स्कूल बंद। कक्षा 6 से 12वीं में सुबह 10 बजे से पहले नहीं लगा सकेंगे कक्षाएं। यानी कि प्राइमरी स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खोले जा रहे हैं। बताया गया है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा 3वीं तक की 20 जनवरी तक छुट्टियां की थी, लेकिन उपायुक्त ने कक्षा 5वीं तक की छुट्टियां कर दी है। यानी कि छुट्टी को अब कक्षा 5वीं तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल अब 21 जनवरी को खोले जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 6 से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 10 बजे के बाद और शाम के 4 बजे से पहले ही चलेंगी। हालांकि नवनिहालों की छुट्टी अभी भी नहीं की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खुले रहेंगे, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं। तो पहले चाहिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां की जाए, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां की जाए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कक्षा 5वीं तक के विद्यालय तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जहाँ पर भी अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं, तो बढ़ती ठंड को देखते हुए सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टियां जरूर की जाए, उसके बाद आगे की छुट्टियां घोषित की जाए। एक खबर है जिसको पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को हर हाल में पूरा जरूर देखना चाहिए। खबर की हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि विधवा पेंशन में सरकारी साइट, सरकारी नौकर बताता है आंगनबाड़ी ने सुनाई अपनी व्यथा। तो क्या है पूरा मामला, आइए पूरी खबर को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। आप सभी से निवेदन है इस खबर को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। खबर है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य की लगभग 1.06 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है अपने वेतन वृद्धि, पेंशन और सेवानिवृत्ति की लाभ की मांग को लेकर हड़ताल कर रही हैं। लेकिन इसी आंदोलन के बीच सभी को सोचने पर मजबूर करने वाली एक खबर निकल कर रही कि विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही कुरनूल जिले की तलारी कांतम्मा ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 23 साल की सेवा दी है। मेरे पति की 20 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी एक सड़क दुर्घटना में, लेकिन मैं विधवा पेंशन के लिए पात्र नहीं हूँ। जी हाँ, उन्होंने बताया कि लेकिन मैं विधवा पेंशन के लिए पात्र नहीं हूं, क्योंकि सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उसमें मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। यानी कि हमारी आंगनबाड़ी जो बहन है जो कि विधवा हैं, वो विधवा पेंशन के लिए इसलिए पात्र नहीं है क्योंकि सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उनको सरकारी कर्मचारी बता रही हैं। उसके बाद तलारी कांतम्मा ने पूछा कि मैं सिर्फ 11,500 रुपये प्रतिमाह में अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकती हूँ। मैं पिछले 12 वर्षों से आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। मैं एक माँ की तरह आंगनबाड़ी केंद्र में कई बच्चों की देखभाल करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों का पर्याप्त समय और वित्तीय सहायता देने में असमर्थ हूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को पर्याप्त न तो समय दे पा रही हूँ, न ही वित्तीय सहायता यानी कि धन दे पा रही हूँ, इसलिए मैं एक अच्छी मां नहीं बन पा रही हूँ। यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर तो कम से कम मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है 11,500 रुपये का मानदेय मिलता है। इसके अलावा तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को 5,000, 6,000, 7,000 रुपये का मानदेय मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों को विधवा पेंशन या फिर किसी और भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको सरकारी वेबसाइटों में सरकारी कर्मचारी बताया जाता है। लेकिन क्या असलियत में आंगनबाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी हैं? काम तो बहनें सरकार का ही करती हैं। वैसे माना जाए तो आंगनबाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी ही हैं, लेकिन अगर वेतन की बात की जाए, उनके सुविधाओं की बात की जाए, तो उसमें एक बंधुआ मजदूर जो पहले कभी हुआ करते थे उनको भी इतना बदतर हालत में नहीं रखा जाता होगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को जितना मानदेय मिलता है वो आप समझ सकते हैं कि कितना मिलता है। कहीं पर 5,000, कहीं पर 6,000, कहीं पर 7,000, कहीं पर 8,000।
ज्यादातर राज्यों की स्थिति यही है। कुछ राज्य हैं जहां पर 10,000 से अधिक का मानदेय मिलता है, वो भी काफी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मान लीजिए कि वहाँ बेहतर मानदेय है, लेकिन काफी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मानदेय की स्थिति 5 से लेके 8,000 के बीच में ही है। लेकिन उसके बावजूद आंगनबाड़ी बहनों को जब कोई और लाभ देने की बात होती है तो वहां पर उनको सरकारी कर्मचारी मान लिया जाता है, और जब आंगनबाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी की तरफ वेतन की मांग करती हैं, मानदेय की मांग करती हैं, तब उनको कहा जाता है कि आप पार्ट टाइम वर्कर हैं। तो मैं केंद्र सरकार से और तमाम राज्यों की सरकारों से आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक मांग करना चाहता हूं कि अगर आप आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं दे सकते सरकारी कर्मचारियों की तरह, तो कम से कम उनको अन्य सुविधाओं का लाभ तो दिया जाए, उसके लिए उनको पात्र समझा जाए। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बर्खास्त, न बैठकों में आ रही थी न ही नोटिसों का दिया था जवाब। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि बमोरी ककरुआ डांग में पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फुदली बाई को बर्खास्त कर दिया गया है। परियोजना पदाधिकारी पवनजीत सिंह अरोरा ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा कि उक्त कार्यकर्ता के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा था। जब इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई तो जांच में पता चला कि वह अक्सर आंगनबाड़ी केंद्र खोलती ही नहीं है। उन्हें नोटिस भी दिया गया, जिसका जवाब नहीं दिया गया। उनको अंतिम चेतावनी पत्र जो दिया गया था वो 29 नवंबर 2023 को दिया गया था। इसके उत्तर में कार्यकर्ता ने कहा कि वे सेक्टर बैठक में इसलिए नहीं जाती क्योंकि यह उनके मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है। इसलिए परियोजना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि तमाम योजनाओं के आवेदन वे समय पर नहीं पहुंचाती थी, जिससे लोगों को फायदा नहीं मिलता था। तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल के रही, यहाँ पर इन तमाम चीजों को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फुदली बाई को बर्खास्त कर दिया गया। अशोकनगर से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि सुबह 10 से 4 बजे तक संचालित होंगी आंगनबाड़ी केंद्र। बताया गया है कि जिले में शीतलहर एवं न्यूनतम तापमान लगातार कम होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के द्वारा जिले में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि फर्जी अंकपत्र से हासिल कर ली थी आंगनबाड़ी में नौकरी, अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। बताया गया है कि गांव की एक महिला पर फर्जी अंकपत्र से बाल विकास परियोजना विभाग में सहायिका के पद पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। ग्रामीण की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कस्बा कलीनगर के वार्ड नंबर 9 में रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी को दिए गए पत्र में कहा कि उनके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र पर नियुक्त जो सहायिका है वो उनकी जो कक्षा 8 की मार्कशीट है, अंक तालिका है, वो फर्जी है। इसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। बिहार के मधेपुरा जिले से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ठंड के मद्देनजर 18 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा बंद। जी हां, बड़ी खबर है कि ठंड को देखते हुए 18 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पूरे बिहार के तमाम 38 जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 18 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखते हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो घर घर जाकर गृह भ्रमण के माध्यम से बच्चों को पोषाहार और भोजन देने का काम करेंगी। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले जाएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा गृह भ्रमण करके बच्चों को पोषाहार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि जिले में 3 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा निर्माण। यानी कि शामली जिले में 3 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। शामली शहर में 3 और नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा जर्जर केंद्रों का भी ब्यौरा कराया जा रहा है। यानी कि जो जर्जर आंगनबाड़ी भवन है उसका भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। अगर जहां पर भी जर्जर भवन पाए जाएंगे उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी मरम्मत की जाएगी और उन केंद्रों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आंगनबाड़ी बहनों को पिछले कई महीने से मानदेय नहीं मिला है। किसी जिले में 3 महीने तो किसी जिले में 2 महीने का मानदेय बकाया चल रहा है। लगातार हमारी आंगनबाड़ी बहनें हमें कमेंट करके जानकारी देती हैं, पूछती हैं हमसे कि भैया हमारा मानदेय कब आएगा। इसके पहले तक आंगनबाड़ी बहनों को हर महीने समय से मानदेय मिल जाया करता था, लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों से आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ बहनें लगातार मैसेज करके हमको बताती भी हैं कि भैया हमारा मानदेय आ गया, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बकाया चल रहा है। खास करके जब हमने आपको मैसेज दिखाया था कि मानदेय आने का, कि हमारी कुछ आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय आ गया था,
उसके बाद से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा मानदेय अभी पिछले 2 महीने से नहीं आया, भैया हमारा मानदेय पिछले 3 महीने से नहीं आया। इसके अलावा तमाम न्यूज़पेपरों में भी इस तरीके की खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय कहीं पर 2 महीने तो कहीं पर 3 महीने का बकाया चल रहा है। इसलिए हम सरकार से, शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से मांग करेंगे कि जहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रुका हुआ हो, जिस भी स्तर पर रुका हुआ हो, वहां से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि आंगनबाड़ी बहनें अपना घर, अपना परिवार चला सकें। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।